हम सीधा मत्ती उसके 21वें अध्याय में आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं आज पाम संडे है। पाम संडे मतलब ये पाम खजूरों की डालियों का पर्व। और मैं आपको बताना चाहता हूं फिर से, आप कोई रीति रिवाज किसी धर्म में नहीं कि आप रीति रिवाज को पूरा कर रहे हो कि आज पाम संडे है जी, हम पाम की डालियां लेकर आएंगे, खजूरों का इतवार मनाएंगे। ये खजूर केवल एक निशानी है कि आप यीशु के चरणों तक पहुंच जाओ। हालेलुया। आप समझे नहीं, ये खजूर एक रेवलेशन है। ये कोई त्योहार या फिर कोई पर्व नहीं है, ये एक रेवलेशन है कि यीशु आपके जीवनों में कैसे एंटर करे। आमेन। क्योंकि यीशु का आना जरूरी है। ये खजूर तो घर जाके शायद सूख जाएगी, लेकिन जो यीशु का वचन आज आपके हृदय में जा रहा है वो सदा सर्वदा इस खजूर के समान बढ़ता रहेगा, आपके हृदय में बढ़ता रहेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। जोर से हालेलुया, हालेलुया। आमेन। शिफावा यीशु नासरी को पावांगे ते सदा ओदी सना गावांगे। पहला पाठ शिफा यीशु नासरी से पाएंगे, लेकिन शिफा पाने के बाद क्या? सदा उसकी सना गाएंगे। कई लोग शिफा पाके निकल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है आप शिफा भी यीशु से पाएं और सदा उसकी होसना भी करते रहें। आमेन। हालेलुया। सो पाम संडे बहुत इंपॉर्टेंट संडे है। मैंने आपको बताया था पुराना नियम जो एक परछाई के समान है। ऐसी कोई भी धार्मिक किताब नहीं है जिसमें अलग अलग लोग टेस्टमनी हजारों हजारों साल पहले से दे रहे हो, किसी राजा की, किसी भविष्यवक्ता की, किसी मसीहा की इस धरती पर आने के लिए। क्योंकि सब जगह पर आपको दिखेगा कि जिसने लिखी है केवल एक ही राइटर है, लेकिन यहां पर 40 से ज्यादा डिफरेंट राइटर और हजारों हजारों के साल के डिफरेंस में ये बाइबल आपके हाथ में लिखी गई है। लेकिन फिर भी आप इसकी भविष्यवाणियों से पकड़ सकते हो कि यीशु मसीह ही वो मसीहा है, वो राजा है जो इस धरती पर आया है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। एक ही रास्ता है। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और हाँ जीवन। जीवन मैं भी हूं। क्या कहा? मैं ही हूं। मैं ही हूं। आई एम द ओनली वे। देयर इज नो अदर वे। आई एम द ओनली वे। अजी सब रास्ते वहीं जाते हैं। अरे सब नहीं जाते, एक ही रास्ता जाता है, क्योंकि वो ही है जो आसमान से आया है, वही है जो स्वर्ग से उतरा है और स्वर्ग में वापस जाकर बैठा हुआ है। हालेलुया। वो स्वर्ग से जब धरती पर आया तो वो परमेश्वर था, लेकिन जब वो धरती से स्वर्ग में जाके बैठा, वो मनुष्य आपके लिए रिप्रेजेंट करता है। हालेलुया। आप समझे नहीं? ये बेहतर रेवलेशन जो मैंने कहा। मैंने कहा जब वो स्वर्ग से नीचे आया तो वो परमेश्वर की समानता को दिखाता था, क्योंकि फिलिप्पुस ने कहा कि मुझे परमेश्वर को दिखा, लेकिन यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा है। हालेलुया। जिसने मुझे देखा उसने किसे देखा? परमेश्वर को देखा। तो परमेश्वर की, मैंने आपको बताया, केवल उद्धार देने वही नहीं आया, बल्कि आपके माइंड को करेक्ट करने आया। करेक्शन द इमेज ऑफ गॉड, आपके माइंड को करेक्ट करने आया है। क्योंकि जब परमेश्वर मनुष्य का रिश्ता टूटा, मनुष्य अपने लिए धरती पर चीजों में अपनी सोच बुद्धि के अनुसार परमेश्वर को ढूंढने लगा और 24 लाख से ज्यादा धर्म का निर्माण इस धरती पर हो गया। लेकिन यीशु इस धरती पर आया परमेश्वर की इमेज को लेकर,
और जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठाया गया तो वो आज मनुष्य के लिए क्या करता है? परमेश्वर के सामने विनती करता है। हालेलुया। सो वो धरती पे था, वो परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव था। वो स्वर्ग में है, वो आपका मनुष्यों का रिप्रेजेंटेटिव है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। और समस्त मानव जाति, कोई धर्म नहीं। यीशु के पीछे चलना धर्म नहीं है। धर्म एक पिंजरा है। अपने पड़ोसी को बोलो, धर्म एक पिंजरा है। चाहे कितना खूबसूरत, कितना बेहतर भी क्यों ना हो, स्टिल वो पिंजरा ही है। समझ रहे हैं? परमेश्वर के दास रेनॉल्ड बोन की कहते थे कि पिंजरा चाहे कितना खूबसूरत भी क्यों ना हो, होता पिंजरा ही है। चाहे ईसाई धर्म भी कितना खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन होता पिंजरा ही है। आपको इस पिंजरे से आसमान में उड़ना है और उस यीशु को जानना है। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र और करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया, उन धर्म से तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। ओ, हालेलुया। तुम्हारा दिल कहेगा कि मैं उस सच्चे ईश्वर को जानना चाहता हूं जो मेरा राजा है, जिसने मुझे बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु को जानना वही है। आमेन। वो ईसाई धर्म नहीं, वो नया जन्म है। आमेन। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। 21 अध्याय मत्ती 21, अगर आप देखें यहां पर, पढ़ दीजिए मत्ती 21वां अध्याय। होसना 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 होसना। जब इसके बाद निकाल ले जकरिया 9 उसकी 9, दोनों आयतों को हम पढ़ेंगे। क्योंकि जकरिया और मत्ती कई सौ सालों का डिफरेंस है। जकरिया की किताब में, जो एक भविष्यवक्ता की किताब है, और मत्ती की किताब में कई सौ साल का डिफरेंस है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यीशु ही वो परमेश्वर है जिसकी यहूदी लोग और ये पूरा समस्त धरती जिसका इंतजार कर रही थी, वो राजा यीशु ही है। आमेन। देखिए क्या लिखा है मत्ती 21। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैत के पास आए, यीशु ने को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। बस। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। फिर से बोले, वह वचन जो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। क्या था वो वचन? सिय्योन की बेटी से कहो। मेरे पीछे बोले, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे के बच्चे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। आमेन। अब निकालेंगे जकरिया उसकी 9 उसकी 9 अध्याय उसकी 9 आयत। देखिए क्या लिखा है। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे 8 यरूशलेम। से पढ़ दो, 8 से। तब मैं उस सेना के कारण जो पास से होकर जाएगी और फिर लौट आएगी, अपने भवन के आसपास छावनी किए रहूँगा, और कोई सताने वाला फिर उनके पास से होकर ना जाएगा, क्योंकि मैं ये बातें अब भी देखता हूँ। मैं ये बातें अब भी देखता हूँ। सो जकरिया कई सौ साल पहले यीशु से आया
और वो बातें देख रहा है, लेकिन उसे नहीं पता वो क्या देख रहा है, लेकिन वो लिख रहा है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो लिख रहा है कि देख, क्या लिख रहा है? हाँ, हे सियोन, हे सियोन, बहुत ही मगन हो, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास अपने पड़ोसी को बोलो, तेरा राजा तेरे पास आएगा। हाँ, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है, वह नम्र है, और गधे पर, हाँ, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। तालियां बजा दे परमेश्वर के नाम की हालेलुया। महिमा। ये प्रोफेसी है कई सौ साल पहले की। ये बाइबल इसलिए मजा आता है, ये केवल एक नॉर्मल किताब नहीं है। हाँ, जब किसी किताब को आप एक्यूरेसी के उसको पैरामीटर पे चेक करते हो, उसकी आर्कियोलॉजी, उसकी पोएट्री, उसका प्रोफेटिक, उसका लिटरेचर, उसका हाँ इतिहास में दर्ज होना, ये सारी चीजें उस बात को एक्यूरेट बना, उस किताब को एक्यूरेट बनाती है। कितने लोग समझ रहे हैं? हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, पोएट्री, लिटरेचर, ये सारी एविडेंस, ये सारे पैरामीटर्स हैं जिसके द्वारा एक किताब ओरिजिनल मानी जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस किताब से ज्यादा ओरिजिनल किताब इस धरती पर मौजूद नहीं है। हालेलुया। इससे प्रेम करो, इसे पढ़ो। हां, कई सौ साल पहले जकरिया नबी जो है इस दर्शन को देख रहा है, और जो वो देख रहा है उसको समझ नहीं अभी क्या होगा, क्योंकि वो बात तो यीशु ने तो अभी कई सौ साल बाद आना है। यशाया कहता है कि हां, एक बच्चा जो है, उद्धारकर्ता जो है, यरूशलेम में जन्म लेगा, इजराइल में जन्म लेगा, और उसकी प्रभुता सदा सर्वदा के लिए बढ़ती चली जाएगी। आप नोट करो, जब से यीशु मसीह धरती पर आया है, यीशु मसीह तो मारा गया है, लेकिन हजारों लाखों करोड़ों लोग आज भी यीशु को हां ग्रहण कर रहे हैं। आमेन। क्योंकि प्रभुता उसके कांधे पर है, उसकी प्रभुता बढ़ती चली जाएगी, घटेगी नहीं। हालेलुया, 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 जोर से बोला हालेलुया, हालेलुया। सो जकरिया कह रहा है कि हे यरूशलेम मगन हो जा, हे यहूदिया मगन हो जा। क्यों? क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आता है और वह नम्र है। क्या है वो? क्योंकि बहुत सारे राजा जो इस पृथ्वी पर हुए, और बाइबल के भी राजा, कोई घोड़ों पर, कोई हाथी पर आता था। राजा का मतलब एक पावर की निशानी है। राजा का मतलब एक अथॉरिटी की निशानी है। और आप जानते हैं, मत्ती में आपने पढ़ा कि वो लोग जो है होसना होसना पुकार रहे थे। बोले होसना, होसना, फिर से बोले होसना। होसना, होसना का मतलब मैंने आपको बताया था, सेव अस नाउ, उद्धार कर। हे परमेश्वर, क्या कर हमारा? जोर से बोले, क्या कर? उद्धार कर, उद्धार कर। उद्धार कर का मतलब आप समझ रहे हैं, उस समय जब इजराइल उद्धार करने की बात कर रहे हैं, वो लोग जो उस समय उद्धार की बात कर रहे हैं, उसका मतलब वो सोच रहे थे कि यीशु जो है एक राजा के रूप में आएगा, वो हमको रोमी साम्राज्य, क्योंकि इजराइल के ऊपर उस समय रोम का साम्राज्य था। जैसे भारत के ऊपर आप जानते हैं मुगलों ने, अंग्रेजों ने, पता नहीं किस किस ने राज किया, ऐसे ही जो इजराइल है उसके ऊपर भी रोम साम्राज्य जो था, वो ताकतवर साम्राज्य उस समय राज करता था। तो इजराइलियों को ऐसा लग रहा था शायद यीशु जो आ रहा है वो इनको छुड़ाएगा, उद्धार करेगा। उद्धार का मतलब डिलीवरस, छुड़ाना। मैंने आपको बताया था, कितने लोग समझ रहे हैं?
लोगों को ये लग रहा था कि ये राजा आया है और ये राजा जो है हमें रोम की गुलामी से आजाद कराएगा। लेकिन ये वो राजा नहीं है जो पृथ्वी का राजा है, जो एक शासन पलटा के दूसरा शासन लाना चाहता है। अरे इसका शासन तो स्वर्गीय है, इसलिए ये घोड़े पे नहीं, ये आया गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर है। हालेलुया। ये बताना चाहता है, हाँ, गुनाह से, शैतान से, फना से छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। ये एक साम्राज्य बदल कर दूसरा साम्राज्य नहीं ला रहा, ये एक धर्म से आपको दूसरे धर्म में नहीं पहुंचा रहा, ये आपको गुनाह से, शैतान से और मृत्यु के ऊपर जयवंत करने के लिए आया है। हालेलुया। ये आया है आपको छुड़ाने, ताकि आप इस पृथ्वी की मौत से छुटकारा पाकर उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करें, ताकि आप स्वर्ग के राज्य पर उठा लिए जाएं। हालेलुया। इसका राज्य जरा डिफरेंट टाइप का है। आमेन, हालेलुया। इसलिए इसका राज करना भी जरा डिफरेंट टाइप का है। ये नम्र है, ये नम्रता के साथ आ रहा है, ये राज्य करने नहीं, हाँ, ये लोगों को पाप की गुलामी से, बीमारियों की गुलामी से, श्रापों की गुलामी से, जादू टोनों की गुलामी से, अंधकार की गुलामी से, मौत की गुलामी से आजाद करने आया है और जीवन में प्रवेश कराने आया है। हालेलुया। चाहे कोई किसी धर्म, जाति, भाषा, कुल, क्षेत्र का क्यों ना, काला, मोटा, लंबा, छोटा, काना, लूला, लंगड़ा, कैसा भी क्यों ना हो, अगर वो यीशु के ऊपर विश्वास करेगा और उसके पीछे चलने का फैसला करेगा तो वो उद्धार पाएगा। सेव अस नाउ, होसना, होसना, होसना। ये होसना जरा डिफरेंट टाइप का है लोगों के लिए, क्योंकि लोग अपनी समझ बुद्धि से सोचते हैं, उनको लग रहा है कि रोम की गुलामी से आजाद, अरे रोम की गुलामी से आजाद कराया तो कल को कोई और गुलामी करेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? आजादी तो कभी होती ही नहीं लोगों की। जब आजाद होते हैं उसके बाद कोई और आता है, कोई और शासन कर रहा, डिफरेंट वेज में। पहले राजा शासन करते थे, आज पॉलिटिशियन शासन करते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नॉर्थ कोरिया का जो शासन है, उसके जैसा हेयर कट भी नहीं लोग रख सकते। उसके नाम का बच्चा कोई पैदा हो तो उसके नाम का नाम भी नहीं रख सकते। क्या कपड़े पहनेंगे राजा वहां का, समझ रहे हैं? प्रधान जो प्रेसिडेंट है वो डिसाइड कर रहा है। कहने का मतलब क्या, एक राजा की गुलामी से छूट भी गए तो दूसरा कोई आएगा और फिर से गुलामी देगा। लेकिन जो गुलामी की परमेश्वर बात कर रहे हैं, हाँ, वो परमानेंट आपको रिहाई देगा। वचन कहता है अगर तू मर भी जाए तो भी जब यीशु बादलों पर आएगा तू जी उठेगा और इस गुलामी के, मौत के बंधन को तोड़कर ऊपर उठा लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यही है वो राजा मैंने कहा जो आज आपके हृदय में आना चाहता है। कितने लोग समझना चाहते हैं इस राजा को? हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पुराना नियम भी जरूरी है और पुराने नियम में भी हजारों हजारों साल पहले जो भविष्यवाणियां और जो चीजें हो रही थी, जिसे आज भी कई धर्म फॉलो करते हैं। आज भी लोग जो है बकरे को, मेमने को पालते हैं, उसकी बलि करते हैं, जैसे यहूदी धर्म में पहले किया जाता था। लेकिन वो सारा कुछ परछाई है, मैंने आपको बताया, नए नियम की। हालेलुया,